एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने घर में एक नेवले को पाल के रखा था। वह नेवले से बहुत प्यार करता था तथा नेवला भी किसान के प्रति बहुत ज्यादा वफादार था। वह बहुत ही समझदार भी था। साथ ही वह घर के छोटे छोटे कामों में किसान की मदद भी किया करता था। एक दिन किसान खेतों के लिए बीज लेने के लिए शहर गया हुआ था। उसी दिन किसान की पत्नी अपने छोटे से बेटे को दूध पिलाकर सुला दिया और नेवले को अपने बेटे के पास छोड़कर पानी भरने के लिए चली गई। जैसे ही किसान की पत्नी पानी भरने के लिए घर से बाहर गई, तभी घर में एक काला सांप बिल से बाहर निकला। जैसे ही वह सांप किसान के बेटे की ओर जाने लगा, तब नेवले ने सांप को बच्चे की ओर जाते देख लिया। नेवला तुरंत ही सांप के ऊपर टूट पड़ा और सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार दिया। फिर वह नेवला घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर किसान की पत्नी का वापस आने का इंतजार करने लगा। जब किसान की पत्नी वापस आई तो उसने दरवाजे पर खड़े नेवले के मुंह में खून देखा तो उसे लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को काटा है। तभी उसने गुस्से में आकर पानी से भरा हुआ घड़ा नेवले के ऊपर पटक दिया। बेचारा नेवला वहीं छटपटा कर मर गया। फिर जब किसान की पत्नी जल्दी से दौड़कर घर के अंदर गई तो अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका बेटा तो आराम से सो रहा है और उसके बेटे के पास एक सांप मरा हुआ पड़ा है। सांप को देखते ही किसान की पत्नी को यह समझने में देर नहीं लगी कि नेवले के मुंह में लगा हुआ खून इस सांप का था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह जल्दी से दरवाजे के बाहर आई और मरे हुए नेवले को गोद में उठाकर रोने लगी। लेकिन उसके रोने का कोई लाभ नहीं। इसीलिए कहा गया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।